हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अभी जो एनएमसी ने अपना 23 अप्रैल को नया ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, जिसमें फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ड्राफ्ट रिलीज़ किया। उसके बारे में मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या क्या उस ड्राफ्ट में कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो एनएमसी ने अभी रिलीज़ किया, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। अभी ये एक प्रपोजल है, अभी इसको कन्फर्मेशन नहीं मिली, अभी ऑफिशियली ये एनएमसी की ऑफिशियल गैजेट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अभी जितने लोग भी कंफ्यूज्ड हैं उसको ये चीज़ उनको क्लियर कर दूं कि ये अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, क्लियर अभी नहीं हुआ है। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या इस ड्राफ्ट में कहा गया है। तो सबसे पहले इसमें बता दूं कि तीन मेन पॉइंट्स, तीन मेन बातें कही गई हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें इन्होंने बताया कि जितने भी रूल्स आएंगे उसको हम एक FMGR यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें हम इसको सबको कैटेगराइज करेंगे। सारे रूल्स को जो कि FMG स्टूडेंट्स के लिए रूल्स होंगे उसको इसमें कैटेगराइज करके रखेंगे, FMGR जिसे बोला गया है। जो दूसरा क्लॉज है इसमें इन्होंने FMG स्टूडेंट्स की डेफिनेशन बताई है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि इंडिया से बाहर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS की डिग्री उसमें कंप्लीट की हो या फिर मेडिकल स्टडीज़ जो कि MBBS के इक्विवेलेंट हो उसको पूरा किया हो, उसको FMG इंडिया में बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लॉज की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3.1 को मैं बताता हूँ। जो स्टूडेंट इंडिया से अपना 12th कंप्लीट करके MBBS अब्रॉड से करने जा रहे हैं उनके लिए 3.1 है। उसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन की है, जिसमें आपके नीट के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए, जो कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। उसके बाद आपका जो 12th में एक मिनिमम क्राइटेरिया है फुलफिल करना है उसको। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने 3.1 में इन्होंने बताई है। 3.2 की बात करें तो 3.2 में इन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट इंडिया से बाहर अपना 12th कंप्लीट करके और अब्रॉड में MBBS करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये बातें कही गई। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें जो स्टूडेंट इंडिया में 12th कंप्लीट किए उनके लिए 3.2 नहीं है। ये 3.2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडिया से बाहर अपना 12th कंप्लीट करके अब्रॉड में MBBS करने के लिए जा रहे हैं। अब 3.2 जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया, 3.2A 3.2B ऐसे आगे कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 3.2A में स्टूडेंट को एटलीस्ट 12 साल की 12 ईयर्स की स्कूलिंग उसने की हो, PCB जो उसके मेन सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट होंगे PCB प्लस इंग्लिश एंड 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इन PCB along with practical and theory which is basically BSc फर्स्ट ईयर। जो 3.2B है उसमें ये कहा कि जो स्टूडेंट MBBS अब्रॉड से कर रहे हैं उनको अपना MBBS मिनिमम 4.5 ईयर्स यानी कि 54 मंथ्स का MBBS प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द सेम कॉलेज, फ्रॉम द सेम प्लेस से करना होगा इनको। और साथ में ये इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। जो 3.2C है उसमें ये कहा गया कि इंटर्नशिप शुड बी डन इन द सेम फॉर्मेट एज इन इंडिया आफ्टर क्लियरिंग FMGE एग्जाम, यानी कि FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आप जो इंटर्नशिप का पैटर्न इंडिया में होता है, जो फॉर्मेट इंडिया में होता है वही सेम फॉर्मेट, उसी सेम फॉर्मेट में आपको अब्रॉड में जिस कंट्री में आपने MBBS किया है, जिस आप इंस्टीट्यूशन से MBBS कर रहे हो उसी इंस्टीट्यूशन से आपको इंटर्नशिप भी उसी सेम फॉर्मेट में करना है जिस फॉर्मेट में आपको इंडिया में FMG स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। जो 3.2D है उसमें यह कहा गया कि इंटर्नशिप शुड बी डन फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर MBBS स्टडीज। मतलब कि आपको इंटर्नशिप उस इंस्टीट्यूशन से करनी है जहाँ से आपने MBBS कंप्लीट किया है और आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है जो कि इंडिया से बाहर अपने 12th तक की स्टडीज़ कंप्लीट की है। अभी इसमें ये नहीं बताया गया, ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो स्टूडेंट इंडिया में अपना 12th कंप्लीट किए उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं, कि उनको ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं कि नहीं, इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं हुई है। 3.2E में इन्होंने कहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS यू मस्ट हैव लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री विच इज़ वैलिड अप टू 10 ईयर्स। यानी कि आपका MBBS कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा वो उसी पर्टिकुलर कंट्री का होना चाहिए और ये एटलीस्ट 10 साल तक वैलिड होना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने कंपलसरी यहाँ पे की है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन 3.2 में उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने अपना 12th इंडिया से बाहर कर रखा है और MBBS भी इंडिया से बाहर कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं 3.3 की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 3.3 में ये कहा गया है कि FMGE जो होगा ये आपका तब तक ऑपरेशनल रहेगा जब तक आपका नेक्स्ट एग्जाम प्रॉपरली इंक्लूड नहीं कर लिया जाए या फिर प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं हो जाता, तब तक FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 तब कंडक्ट किया जाएगा जब नेक्स्ट जो होगा प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाएगा। ये दूसरी बात इन्होंने कही। तीसरी बात की इसमें दो होंगे आपका प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल। अब इसमें जो सबसे बुरी खबर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि आपको अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद जिस भी ईयर में आप अपना MBBS कंप्लीट कर रहे हो उससे आपको 2 सालों के अंदर
आपको नेक्स्ट या फिर FMG जो भी होगा उसमें आपको अपीयर होना है और पास भी होना है, विच मीन्स यू विल गेट ओनली 4 अटैम्प्ट्स। आपको सिर्फ 4 अटैम्प्ट ही मिलेंगे क्योंकि साल में 2 बार FMG का एग्ज़ाम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। तो ये अभी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि सिर्फ अभी ड्राफ्ट में, अभी इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, अभी ये ऑफिशियल गैजेट में इंक्लूड नहीं किया गया, इसको कन्फर्मेशन अभी नहीं मिली है। तो भाई यहाँ पे एक बात आती है कि इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी इनइक्वालिटी क्यों? आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा एग्जाम किस लिए ले रहे हो? जब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होने की बात हुई थी उस टाइम ये कहा गया था कि चाहे वो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, सबको एक बराबर एक जैसा एग्जाम देना होगा। फिर अभी ऐसा इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किस लिए? सो यहाँ पे 2 बातें जो कि सबसे ज़्यादा सेंसलेस लगती हैं वो ये, पहला ये कि वाई एन एक्स्ट्रा एग्जाम, मतलब आप एक एक्स्ट्रा एग्जाम क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट को सिर्फ 2 साल क्यों मिल रहे हैं नेक्स्ट में या फिर FMG में अपीयर होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए? मतलब कि कोई भी FMG स्टूडेंट इंडिया से बाहर सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करके MBBS करने के लिए अब्रॉड में जा रहा है, फिर वापस इंडिया में आने के बाद उसको सिर्फ 2 साल के अंदर ही क्यों एग्जाम को क्वालिफाई करने का बर्डन, स्ट्रेस इतना क्यों, किस बात के लिए? एनीवेज गाइज, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye and have a great time.